कैसे लड़ लिए 13 में बोले इनकाउंटर करा दे कि वो सुन रहा हनुमान तो जिंदा ही नहीं रहेगा। बैठा हो ना कितना आ गया 8 से अब 25-17 साल तो हो गई लड़ते हुए मुझे। और सुंदरा जी हालत जरूर खराब होगी भाई, इतनी मैं तो एकदम तैयार हूँ कि नहीं हूँ। वो एमएलए में एमपी वो लाइन में खड़ी रहती है, मैं लाइन में खड़ा लाइन बना लेता हूँ जब चलता हूँ। लड़के का मान लो कोई ये काम हो गया तो पूरा थैला भर के लाएगा अगली बार। थैले में क्या बोले काम है क्या ट्रांसफर क्या बोले एमएलए बोले नहीं उसको लेके घूम रहे अपना काम नहीं। ट्रांसफर कराएंगे बीजेपी के लोग, कौन कराएंगे बीजेपी। यूं तो हर कोई ऐसी लिखता है कि मेरी पत्नी मैं मौसम ठीक नहीं है, मेरी पत्नी को मुझे एलर्जी है, दादी जी बीमार है, पिताजी बीमार है, गरीब परिवार हो तो सभी गरीब है, मैं कौन सा अमीर हूँ। ये तो अर्जी अपन सब लिखते थे। जरूरी काम क्या हो वहाँ मुझे आधी रात को बता दो, वो मेरी ड्यूटी करण। और आपको पता है कितने भाषण दूंगा तुम कोई काम लाना मेरे पास बंद करोगे नहीं, तुम्हारी आदत है पूरा थैला भर के लाओ। और अभी देख के तो ऐसा लगता है जब 100 विधायक तो आरएपी के अंदर 100 नेता ऐसे चिकाचिक कपड़े ऐसे पहन के रहते गमछे और इस तरह आते हैं तो सारे विधायक। डोटा साहब देख रहा था 32 लोगों को भाषण दे रहा जोर से राजस्थान बदलते तो 32 आदमी कहाँ से बदलते। सादत बड़ी कम हुई आप बताओ। सादत बढ़ गई भाई, पहले तो शहीद बहुत कम होते थे, अब तो हर जगह सादत हो रही है। बच्चे किनके हमारे बच्चे किसानों के। आनंद कौन ले रहा है सत्ता का? दूसरे लोग जिनकी संख्या नहीं देश के अंदर वो देश चला रहे हैं, जिनकी संख्या नहीं प्रदेश के अंदर प्रदेश चला रहे हैं। हमारा काम रह गया लोगों की रैलियों में भीड़ इकट्ठी करना और छोटे मोटे काम के लिए सचिवालय के चक्कर लगाना। उनको पता है कि इससे राजी ये लोग और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार इस पार्टी को जिताएंगे एक बार इसको आदत होगी ना अपनी। सरकार ने भी आदत पहचान ली, इसलिए आपको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। लोग तो मुझे भी कहते थे जब मैं 8-9 में वसुंधरा से लड़ा, लोग कहते ये कौन सा लड़ेगा थोड़े दिनों बाद शामिल हो जाएगा वापस मेरी तरफ। अब वो लोग कह रहे कैसे लड़ लिए 13 में बोले इनकाउंटर करा दे कि वसुंधरा हनुमान तो जिंदा ही नहीं रहेगा। बैठा हो ना कितना आ गया 8 से अब 25-17 साल तो हो गई लड़ते हुए मुझे। और सुंदरा जी हालत जरूर खराब होगी भाई, इतनी मैं तो एकदम तैयार हूँ कि नहीं हूँ। वो एमएलए में एमपी वो लाइन में खड़ी रहती है, मैं लाइन में खड़ा लाइन बना लेता हूँ आगे पीछे हो जाती जब चलता हूँ, बिना समझ के जाता भी नहीं लाइन के अंदर। तो भाइयों लड़ाई लड़के अब तुम सबको मैंने मजबूत किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा धैर्य की आवश्यकता। अब तुम्हारे बच्चों का क्या है कि 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर एक लड़के का मान लो कोई ये काम हो गया तो पूरा थैला भर के लाएगा अगली बार। ये थैले में क्या है बोले काम है क्या ट्रांसफर क्या करते एमएलए बोले नहीं उसको लेके घूम रहे अपना काम नहीं। ट्रांसफर कराएंगे बीजेपी के लोग, कौन कराएंगे बीजेपी के लोग। और अड़ जाए यूं तो हर कोई ऐसी लिखता है कि मेरी पत्नी मैं मौसम ठीक नहीं है, मेरी पत्नी को मुझे एलर्जी है, दादी जी बीमार है, पिताजी बीमार है, गरीब परिवार हो तो सभी गरीब है, मैं कौन सा अमीर हूँ। ये तो अर्जी अपन सब लिखते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, अर्जी लिखते थे भाई मैं गरीब परिवार हूँ मेरी फीस माफ कर। सुनो हर आदमी एक अर्जी लिखता है, बस मुझे मेरे घर के पास वाले में लगाओ, स्कूल गांव में लगाओ। मैं नौकरी लगूंगा 12 के अंदर, आदिवासियों का पूरा अधिकारों का हनन कर घुस जाऊंगा वहां पे 12 में घुस जाऊंगा, डूंगरपुर जाऊंगा, बांसवाड़ा जाऊंगा और मुझे हाथों हाथ डेपुटेशन पे यहाँ ले आओ और यहाँ पे ड्यूटी पूरी नहीं करूंगा, रजिस्टर में मैं हाजिरी दूंगा। भाई साहब आप फोन कर दो स्कूल के प्रिंसिपल को कि मैं लेट आऊंगा और बस मैं देख रहा हूँ ना फिर पता लग गया कोई कबाड़ा कर दिया। यह हालत है कैसे आप बताओ सुधरेगा कैसे नौजवान, ये तो बताओ मुझे। हमेशा पीछे वाले को देख के चलो आगे, पीछे तो रोड पे रेंग रहा है ना जो नौकरी के लिए परेशान उसको देखो। अगर नौकरी 5 में करनी कर लो, 5 में 2 साल कौन सा फर्क पड़ रहा है। मैं घूम रहा हूँ ना 25-30 साल से, मुझे क्या मिल गया। एमपी एमएलए तो लगा के पीछे और कोई कलम तो नहीं चली ना अभी तक। हिम्मत रखो, जरूरी काम क्या हो वहां मुझे आधी रात को बता दो, वो मेरी ड्यूटी करण। और आपको पता है कितने भाषण दूंगा तुम कोई काम लाना मेरे पास बंद करोगे नहीं, तुम्हारी आदत है पूरा थैला भर के लाओगे। और अभी देख के तो ऐसा लगता है जब 100 विधायक तो आरएपी के अंदर 100 नेता ऐसे चिकाचिक कपड़े ऐसे पहन के रहते गमछे और इस तरह आते हैं तो सारे विधायक। तो विधायकों से अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग भी है, अच्छी गाड़ी है, 50-100 इकट्ठे एमएलए तो 20 इकट्ठे नहीं कर सकता भी था। डोटा साहब देख रहा था 32 लोगों को भाषण दे रहा जोर से राजस्थान बदलते तो 32 आदमी कहाँ से बदलते तो जाता कहना है भाषण अखबार में छपना, लड़ाई अखबार में छपना। आपकी फोटो नहीं था, दूली बन गया प्रतिपक्ष नेता
आप तो दूरी भाषण अच्छा करा, अरे छोड़ मैंने दिया अच्छा। अब तुम देती होगा अच्छा, क्या हो गया भाषण से? एंकर दिन भर देते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो क्या ये सीएम बनेंगे क्या सारे? अरे भाषण ही सब कुछ नहीं होता, और रोज छपने की जिसको आदत पड़ जाती है ना, वो फिर छपता ही रहता है और मेहनत नहीं करता है कि पीछे भी कबाड़ा हो जाए। हमको हो जाएगा ज्यादातर कबाड़ा 23 तक। पिछली बार क्या फोकस नहीं लगा पाया ना सब जगह, किसका कबाड़ा करना है नहीं, इसमें पड़े नहीं। इस बार कुछ लोगों को ध्यान से जोड़कर रखेंगे, कुछ सीटें हमें जीतनी है और कुछ कबाड़े करनी है। ये इधर और ये कबाड़े वाले वहाँ पहले तैयारी चालू कर दिया, ताकि ऐसा न रहे 5 बजे बांसुरी न विधानसभा में पहुंचे और न उनकी बकवास सुनने को मिले। ऐसे 2, 5, 10 लोग हैं, पहले कईयों को मैंने ठीक किया, हवा में उठते थे 100 फीट, और राजस्थान में किसी को नहीं समझता कि माना गिरफ्तार कौन करा करा दिया, दिखाए अंदर ले जा, दिखाने के बाद बस बहुत बढ़िया था। वो ढूंढ रहे कि कई मौका मिलेगा हनुमान को कैसे करे फरार, क्यों सर में हार हो गई, काली मिठाई रात में सारे मिठाई कांग्रेस वाले मिठाई बांट रहे। मैंने कहा तुम क्यों खुश हो रहे हो, आप हार गए तो तुम्हारे तो 5000 वोट है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं तो हारा इसके साथ, मैंने तो इस्तीफा दिया, मेरी सीट थी वो, मैंने इस्तीफा दिया। देखे थे लोग कितने ताकतवर हैं, लोगों में मजबूती है कि नहीं है, 23-28 में बदलाव कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर मेरे उम्र ही कम कर रहा हूं मैं। तो वोट बढ़ा लेकिन मजबूती उतनी नहीं बढ़ी, जितना मजबूत मैं हूं उतना राजस्थान का जवान किसान अभी मजबूत नहीं है। 25 तारीख को लगा था कि बहुत मजबूत है, और 25 तारीख को जो लगा वो अगर 28 तक आपने याद कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है कि मीणा समाज और गुर्जर समाज के बड़े नेताओं ने सेकंड छोटे गुर्जर मीणा भाइयों को एमएलए एमपी बनने से रोका होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल अलग से गुर्जर मीणा को नए नेता तैयार करेगा। नेता कैसे तैयार होते सुन लो, जहाँ गुर्जरों के 40,000 वोट और जाटों के 40,000, जाट तो देते गुर्जर को तैयार है, गुर्जर अपने ले ले वोट, आशीष में हो रहा है ना रोज सोने का। मीणाओं के वोट 30,000, जाटों के 30, आ जाओ कैंडिडेट 20 लो, ये बना मीणा एमएलए। ऐसे ही तो बनता है एमएलए, कैसे बनता है? वोट से बनता है। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, और यही जलन है कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को कि हमारी दुकान नीचे से पूरी बंद, मैं नहीं कर रहा हूँ दुकान बंद, अपने कर्मों से हो जाएगी दुकान, जो जैसे कर्म करेगा। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को, आप सवाल जवाब नहीं करते। अगर आप उन नेताओं को पूछो कि एक बार ही काट की आंडी चढ़ती है, एक बार सरकार गिरने गए थे, वापिस क्यों आए, क्यों शामिल हुए वापिस? मुझे पूछो। मैंने कहा कि मैं जब वसुंधरा से अलग रास्ता हो गया तो पार्टी अलग बना दी, एनडीए से अलायंस किया। आप सबने कहा कि मोदी की गोदी में बैठो, नारे लगाते मोदी की गोदी से बाहर निकलो, निकल गया, छोड़ दी सत्ता, नहीं मिली तो नहीं मिलेगी, सब कौन से मंत्री बनते, सब कौन से